वेलकम टू दी क्लास बच्चों। आज हम बच्चों ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो है जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। जानेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये भी जानेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस क्या है और आपको जो है किन रिसोर्सेज को प्रिफर करना है यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करते वक्त। तो बच्चों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसी और वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों, जियोमॉर्फोलॉजी को जो हम आज स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। तो बच्चों, जो ज्योग्राफी यूपीएससी मेंस में जो है ऑप्शनल ज्योग्राफी की बात करें तो बच्चों ऑप्शनल ज्योग्राफी की जो है दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो बच्चों पेपर 1 जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का, वो जो है 250 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से बच्चों पेपर 2 भी जो है उसको कितने मार्क्स का अलॉट है, उसको 250 मार्क्स जो है उसको भी अलॉट है। पेपर 1 जो है बच्चों, इसमें जो है सब्जेक्ट जो हेडिंग दी गई है, मेन हेडिंग जो पेपर 1 को डिवाइड किया गया है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी के जितने भी फीचर्स हैं, मेन कंसेप्ट्स हैं, हम उनको जो है डिस्कशन करते हैं। जितने भी ज्योग्राफी के जो है पार्ट्स हैं, मेन मेन हेड्स हैं, उन सबको जो है हम जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज को जो है कवरेज करके जो है ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड लेवल पर उसे स्टडी करते हैं, बेसिक उनके कंसेप्ट को सीखते हैं, बेसिक उनके मॉर्फोलॉजीज को जो है स्टडी करते हैं यहाँ पर पेपर 1 के अंदर। वहीं बच्चों पेपर 2 जो है स्पेशली जो है भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कि भारत की जो है फिजिकल सेटिंग्स क्या है, भारत में कितने जो है माउंटेन्स हैं, भारत में जो है कितने टाइप्स के जो है हमारे पास जो है रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, लेक्स हैं हमारे पास, यहाँ पे जो है कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, कितन कैसा जो है एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर। इसके साथ ही बच्चों किस टाइप की जो है इंडस्ट्रीज जो है भारत के अंदर जो है लगाई गई हैं, किस तरीके से जो काम कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट भारत का किस तरीके से काम करता है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ट्रेड व्यापार जो है भारत के अंदर किस तरीके से हो रहा है, क्या जो है फैक्टर्स हैं जो इन वो प्रभावित करते हैं इन सब चीजों को। इसी तरीके से बच्चों जो है भारत की स्पेशली पेपर 2 के अंदर बच्चों ह्यूमन ज्योग्राफी से अगर रिलेटेड देखें तो जो है क्या जो है कल्चरल सेटिंग्स रहेंगी, जो है क्या जो है किस तरीके से कल्चरल जो है हमारा भारत का पूरा सेटअप है, पूरा सोसाइटी का सेटलमेंट जो है किस तरीके से है भारत के अंदर, जो है किस तरीके से जो है लोग जो है रहते हैं, किस तरीके से जो है एक सेटलमेंट अर्बन एरिया किस तरीके से बना हुआ है, रूरल एरिया किस तरीके से सेटअप है, रीजनल डेवलपमेंट जो है किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से प्लानिंग हो रही है, और आर्थिक तौर पर मतलब राजनीतिक तौर पर देखें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की, किस तरीके से राज्य जो है बने, किस तरीके से जो है उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और जो है आजकल के समकालीन इश्यूज को भी जो है हम नजर डालते हैं पेपर 2 के अंदर, जिसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो इसे भी जो है हम जो है पेपर 2 के अंदर ही जो है ये सब चीजें जो है कवर करते हैं। तो पेपर 2 जो है बेसिकली बच्चों 10 हेड्स में जो है डिवाइड है। जो 10 हेड्स आपको यहाँ पे मैंने अभी जो है पढ़े हैं, ये 10 हेड्स बच्चों जो किस में आते हैं, ये पेपर 2 में आते हैं। तो इन ये तो है बच्चों पेपर 2 जो स्पेशली फॉर द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब पेपर 1 की बात करें जो बच्चों 250 मार्क्स का है, वो भी जो बच्चों दो हिस्सों में जो है डिवाइड है। पेपर 2 भी जो है 2 हेड्स में जो है डिवाइड है। और वो जो दो हेड कौन से हैं बच्चों, दो हेड हैं बच्चों जो, जिसमें पहला सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए है बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी का, कि हमें जो है फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है क्या जो है हमारे जो है क्लाइमेट कैसे हैं, यहाँ पे माउंटेन्स, यहाँ पे रिवर्स, उनके फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से जो है वो सारी चीजें फ्लूवियल साइकिल चलती है, वगैरह वगैरह जो कंसेप्ट हैं, ओरिजन, एवोल्यूशन, उनका जो है उनका प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये सब चीजें जो है फिजिकल ज्योग्राफी में जो है जानेंगे। इसी तरीके से बच्चों सेकंड हेड जो है सेक्शन बी जो है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है, वो है बच्चों ह्यूमन ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी का है जिसमें मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, क्या थ्योरीज हैं, किस तरीके से जो है आर्थिक गतिविधियां जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जो है इफेक्ट करती हैं, या पॉपुलेशन जो है किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से जो है पॉपुलेशन जो है सेटलमेंट जो है हो रही है। इसी के साथ जो है कैसे जो है रीजनल जो है प्लानिंग हो रही है, क्या लॉज हैं, क्या थ्योरीज हैं ज्योग्राफीज की, कितने जो है अलग अलग से व्यूअर्स हैं जिन्होंने जो है जो अलग अलग से व्यूज दिए, अलग से जो है थ्योरीज दिए, प्रोपाउंडर्स थे बहुत थ्योरीज के, उन सबको जो है हम इसमें जो है देखेंगे, क्या क्या डिफरेंट जो है मॉडल्स थे उनको भी जो है इसके अंदर जो स्टडी करेंगे। तो ये बच्चों सब जो है हमारा जो है कंप्लीट अगर ओवरऑल देखें हम ऑप्शनल ज्योग्राफी, तो ये सारे जो है सब हेड्स हैं जो हमें जो है स्टडी करने हैं पूरी ओवरऑल ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में यूपीएससी मेंस की। तो बच्चों आज की जो बेसिकली आज जो हम क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो जो है हमारी जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो क्लास है, जिसमें आज जो हम हेड स्टार्ट कर रहे हैं वो बच्चों पेपर 1 का फिजिकल ज्योग्राफी का जो है पहला पार्ट है, जिसमें जो है क्या है ये जियोमॉर्फोलॉजी बच्चों।
तो आज हम जियोमॉर्फोलॉजी से जो स्टार्ट कर रहे हैं, बाय द टाइम जो है धीरे धीरे जो है हम बाकी हेड्स को भी जो है कवर करेंगे सीरीज वाइज। तो आज जो है जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है बच्चों? जियोमॉर्फोलॉजी क्या है कि अर्थ के फीचर्स क्या हैं, कैसे माउंटेन बिल्ड्स होते हैं, कैसे वोल्केनोज जो है वोल्केनिज्म एक्टिविटीज होती हैं, कैसे जो है अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है, इंटीरियर एक्टिविटीज को जानेंगे, अर्थ के अंदर के प्रोसेसेस को समझेंगे, अर्थ के जो है बाहर के एक्सटीरियर एनवायरनमेंट को जो है समझेंगे कि वो उसके एनवायरनमेंट के अंदर जो है ऊपर अर्थ के ऊपर जो है क्या प्रोसेस चल रहे हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या चल रहे हैं। कुछ टर्म्स आपको समझ में अभी नहीं आएंगे शुरुआती क्लासेस में, लेकिन बाय द टाइम जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम जो है क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको धीरे धीरे जो है सारे टर्म्स की जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है क्लासेस में हो जाएंगी। आपको जो है इजीली जो है समझ में आने लग जाएंगी, सब टर्म्स जो है आपको समझ में आने लग जाएंगी धीरे धीरे जैसे जैसे जो है क्लासेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम जो है क्लासेस में करेंगे, हमारे क्लासेस का शेड्यूल यही रहेगा कि जो क्लासेस चल रही हैं बच्चों, रेगुलरली जो है आप जो है एक नोटबुक लगा के जो है हैंड रिटन नोट्स बनाइए। साथ के साथ क्लासेस में जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, काइंडली मेक नोट ऑफ दैट। आप जो है उसके नोट्स बना लीजिए, आपको जो है काफी हेल्पफुल होंगी ये क्लासेस जो है आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। रिसोर्सेज भी मैं जो है आपको बताऊंगा कौन कौन से जो है रिसोर्सेज आपको प्रिफर करने हैं अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी की तैयारी के लिए। काफी जो है लगभग जो है अराउंड 300 तक के जो है मार्क्स जो है आपको लेने होंगे, मिनिमम 300 मार्क्स, अराउंड 280 टू 300 मार्क्स जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इतने मार्क्स तो आपको जो है अचीव करने ही होंगे इस पेपर के अंदर। तो बच्चों अब जो है जानते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो मेंस का जो पेपर फॉर्मेट क्या होता है। देखो जब तक बच्चों हमें सिलेबस नहीं पता होगा, जो अभी हमने ऊपर सिलेबस देखा कि मेन जो है हेड क्या है और किस तरीके से जो है ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग जो है पेपर की क्या होती है, अगर ये चीजें हमें नहीं पता तो बच्चों हम पेपर को जो है अच्छे से जो है समझ नहीं पाएंगे और उसको जो है आगे जो है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की होनी चाहिए बच्चों में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है क्या क्या पूछे गए हैं, किस तरीके से जो है यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, और क्वेश्चन का जो है पेपर फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन का पेपर फॉर्मेट जो है एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जो है देता है यूपीएससी एग्जाम के अंदर। ये भी हमें जो है पता होना चाहिए बच्चों को, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनकी क्या वर्ड लिमिट्स होती हैं, कितने टाइम के अंदर जो है आपको क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। इन सभी चीजों को जो है बच्चों आपको जो है जानना पड़ेगा। अब बच्चों पेपर फॉर्मेट की बात करें, देखो ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंस पेपर का जो पेपर फॉर्मेट अगर देखते हैं तो बच्चों देखो मैंने आपको बताया दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 बच्चों दोनों के दोनों कितने मार्क्स के हैं बच्चों? 250 मार्क्स जो है कवरेज करते हैं। टोटल ओवरऑल जो है 500 मार्क्स का जो है कंप्लीट ऑप्शनल सब्जेक्ट है बच्चों। हर एक पेपर में बच्चों दोनों पेपर के अंदर जो है टोटल में जो है 8 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में भी जो है बच्चों 8 क्वेश्चंस हैं, सेम जो फॉर्मेट जो है यही सेम फॉर्मेट जो है 8 क्वेश्चंस का, यही जो है पेपर 2 के अंदर भी जो है कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 आते हैं। तो बच्चों पेपर 1 में भी 8 क्वेश्चंस हैं और पेपर 2 में भी कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं बच्चों? अटेम्प्ट की बात करें तो बच्चों हमें अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल ओवरऑल जो है 5 क्वेश्चन जो है हर पेपर में से अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर 1 में से भी बच्चों हमें जो है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से पेपर 2 के अंदर भी बच्चों जो हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं हमें। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट रहता है कि हर एक पेपर में जो 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन जो है हर एक पेपर में से हमें अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से बच्चों पेपर 1 को और पेपर 2 को जो है दो दो सेक्शन में भी डिवाइड किया गया है। जो 8 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन हैं, दूसरे सेक्शन में भी कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो सेक्शन जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 को भी बच्चों दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन ए और जो है सेक्शन बी। और सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है बच्चों? सेक्शन ए में जो है 4 क्वेश्चन है, 1 2 एंड 3 4। इसी तरीके से बच्चों सेक्शन बी में भी जो है 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 8। तो चार चार क्वेश्चन का जो है ग्रुप बना दिया गया है, अलग से सेक्शन बना दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो बच्चों पेपर 1 में जो है हमेशा जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो दो जो है कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, जो 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं उसमें से ये जो है दो क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं। मतलब ये दो क्वेश्चन जो है आपको करने ही करने हैं, कंपलसरी। आपको नहीं आते तो बात अलग है, लेकिन आपको ये अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें आपके लिए कोई चॉइस नहीं दे रहा है यूपीएससी में। यूपीएससी जो है आपको कोई चॉइस नहीं देता। क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 5 जो है कंपलसरी है फॉर द स्टूडेंट टू अटेम्प्ट।
कि ये आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे, आपको आता है चाहे नहीं आता है, ये आपको जो है अटेम्प्ट में माने जाएंगे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 बच्चों दोनों के दोनों जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड है फर्दर। हर मतलब इसके जो है 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई, और हर एक पार्ट जो है ईच जो है कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है बच्चों। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है 50 मार्क्स का हुआ टोटल में, और क्वेश्चन फिफ्थ भी कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है टोटल में। इसी तरीके से बच्चों जो है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड 8, इन सभी क्वेश्चन में बच्चों क्या है, 3 पार्ट्स में जो है डिवीजन है सभी क्वेश्चन के अंदर, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो 3 3 पार्ट में जो है डिवाइड है। जैसे क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन 2 का बी, क्वेश्चन 2 का सी। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 6 का, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 का। अब बच्चों तीनों के अंदर होता ही है, जो 3 पार्ट में जो है, जो फर्स्ट जो पार्ट होता है ए पार्ट जो है, लगभग लगभग जो है उसमें जो क्वेश्चन का जो मार्क रहता है वो रहता है 20 मार्कर क्वेश्चन रहता है। सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट जो रहता है वो 15 मार्क्स का होता है, और सी जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है बच्चों। सेम पैटर्न रहता है 6 7 8 के अंदर भी, और 2 3 एंड 4 के अंदर भी बच्चों। तो अब बच्चों दो क्वेश्चन तो हमारे अटेम्प्ट हो गए, जिसके अंदर हमने दो कौन कौन से अटेम्प्ट कर लिए बच्चों, क्वेश्चन 1 आपने अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन जो है 5 आपने अटेम्प्ट कर लिया। दो क्वेश्चन के बाद जो है बच्चों हमारे क्वेश्चन बचते हैं 3 क्वेश्चन, जो कि हमारे ऑप्शनल ऑप्शन होते हैं, जिनके अंदर हम जो है चूज कर सकते हैं। जितने बाकी हमारे 6 क्वेश्चन बच गए बच्चों, उनमें से जो है हम ये 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन जो है हमें करना होता है। मतलब 3 हमें जो है अटेम्प्ट करने हैं, तो 3 अटेम्प्ट करने के लिए ऐसा है कि बच्चों एक जो है क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में से अटेम्प्ट करना होगा, और एक क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन बी में से अटेम्प्ट करना होगा। जो लास्ट क्वेश्चन जो बच जाएगा वो आप जो है किसी भी सेक्शन से कर सकते हो, सेक्शन ए से करो या फिर जो है आप सेक्शन बी से जो है उसे अटेम्प्ट करो। ये था बच्चों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सेम फॉर्मेट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 का सेम फॉर्मेट है, एज इट इज फॉर्मेट है। बस पेपर 2 में थोड़ा सा ये फर्क है बच्चों, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो बात की गई है, उसके अंदर बच्चों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो पेपर है उसमें जो एक क्वेश्चन का जो है फर्क है, बाकी सारा फॉर्मेट जो है सेम है। एक क्वेश्चन में जो है चेंज रहता है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बच्चों, उसमें क्या है कि एक मैप मार्किंग का क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है इंडिया के मैप पे जो है आपको जो है कुछ लोकेशंस जो है मार्क करनी होती है, और कुछ लोकेशंस को मार्क करके जो है उनके बारे में जो है कुछ वर्ड लिमिट के अंदर जो है आपको जो है उसके ऊपर जो है कुछ 2 3 लाइनें जो है लिखनी होती हैं उस लोकेशन से, पर्टिकुलर टू दैट लोकेशन। तो आपको जो है ये मैप मार्किंग का क्वेश्चन आता है पेपर सेकंड के अंदर। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट वही होता है कि आपको जो है क्वेश्चन 1 करना है, एंड क्वेश्चन जो है फिफ्थ करना है, जो है आपको कंपलसरी होता है। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में से जो है आप जो है टोटल ओवरऑल जो है 3 क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम फॉर्मेट है, बाकी सिर्फ चेंज इतना है कि पेपर 2 के अंदर जो है क्वेश्चन 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, मैप मार्किंग से रिलेटेड है, कि हमें जो है मैप के ऊपर जो है कुछ लोकेशंस को मार्क करना होता है, और जो है मैप मार्किंग का जो है क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है बच्चों ये एडिशनल जो है प्रिपरेशन रहती है कि हमें जो है इंडिया का मैप भी जो है स्पेशली जो है थोरोली जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। एवरी लोकेशंस को ध्यान रखना पड़ता है कि कंटेम्प्रेरी टाइम में जो है कहाँ कहाँ पे जो है कौन सी लोकेशंस का जिक्र हुआ है न्यूज़पेपर्स में, या फिर जो है हमारे कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे लेक्स हैं, कहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ पे हमारे जो है थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ऐसी और भी चीजें जो है कहाँ पे जो है मेन मेन फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट की फैक्ट्रीज कहाँ पर हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स कहाँ हैं, ऐसी मेन मेन लोकेशंस हमें जो है काफी चीजें जो है बच्चों ध्यान रखनी पड़ती हैं। डेजर्ट्स हमारे कहाँ हैं, रिवर कहाँ पे हैं बच्चों, पेनिनसुला कहाँ है, ये सब चीजों को जो है मैप पे जो है मार्क करना पड़ता है, और इनसे रिलेटेड जो है कुछ कुछ लाइनें जो है हमें जो लिखनी पड़ती हैं। तो ये टोटल ओवरऑल में जो है बच्चों पेपर का जो है फॉर्मेट है यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल का। अब जो है बच्चों में देखते हैं कि काफी जो है वर्ड लिमिट्स, मैंने ऊपर जो है काफी मार्क्स का आपको जो है जिक्र किया, कि जो है डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के जो है क्वेश्चन है बच्चों, कि अलग अलग 10 मार्कर क्वेश्चन भी है, 15 मार्कर क्वेश्चन भी है, और 20 मार्कर क्वेश्चन भी है। तो बच्चों जो नॉर्मली 10 मार्कर क्वेश्चन है, वैसे तो बच्चों पेज की लिमिट है वहां पर, आपको जो है या तो 2 पेजेस दिए जा रहे हैं, या फिर 2.5 पेज दिए जा रहे हैं, या 3 पेजेस जो है अटेम्प्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो उन पेजेस को जो है आप खाली मत छोड़िए। द मेन जो फोकस रहेगा बच्चों एग्जाम में, ऑप्शनल एग्जाम में, ये है कि अ, कभी भी जो है क्वेश्चन को जो है खाली मत छोड़िए, और जो उसे कंप्लीट जो है पेजेस को जो है फिल करिए आप। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जो है कितना जो है अपने आंसर को जो है कंप्राइज करके अपनी नॉलेज को जो है उस क्वेश्चन के अंदर, उस आंसर के अंदर जो है डाल सकते हैं। तो वर्ड लिमिट की बात देखो तो बच्चों वर्ड लिमिट में देखो 10 मार्कर का जो क्वेश्चन आता है,
लगभग लगभग जो है अराउंड अप्रोक्स जो हमें देखो वर्ड्स को काउंट नहीं करना होता, पेजेस इस तरीके से दिए गए होते हैं कि उतने ही वर्ड्स जो है लगभग एक एवरेज राइटिंग के अंदर, चाहे जो है बच्चा छोटा लिखता हो चाहे बड़ा लिखता हो, एक एवरेज राइटिंग जो अगर लेंगे तो एवरेज वर्ड्स जो है काउंट हो जाते हैं, अराउंड 250 वर्ड्स जो है काउंट हो जाते हैं। वो 10 मार्कर क्वेश्चन में जो है हम ये मान के चलते हैं कि अराउंड आपको जो है 250 वर्ड्स में जो है आंसर जो है फ्रेम करना है, चाहे वो 1.5 पेजेस में है चाहे वो 2 पेजेस में, जो है ओवरऑल जो है कवरेज जो होती है 10 मार्कर की। इसी तरीके से बच्चों जो है 15 मार्क्स में अराउंड एंड अराउंड आपको जो है 300 वर्ड्स का जो है टारगेट जो है रखना पड़ता है। आपको वर्ड्स काउंट नहीं करने हैं बच्चों, टोटल जो है पेजेस वहां पे दिए होते हैं। आप जो है ट्राई करिए कि आप जो है टोटल जो है ओवरऑल जो है पेजेस में अपना जो जितना भी कंसेप्ट जो है अराउंड दी और टाइम को मैनेज करते हुए बच्चों आप जो उन पेजेस को जो है फिल कर दीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को बिल्ड करिए, कंसाइज करिए अपने आंसर्स को, सारी चीजों को जो है फ्रेम करके जो है अपने आंसर में जो है पुट कर दीजिए। हर एक टर्म से रिलेटेड जो है आप कुछ ना कुछ जो है लिखिए, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। इसी तरीके से बच्चों 20 मार्कर जो क्वेश्चन है, 20 मार्कर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि अराउंड जो है 350 वर्ड्स में जो है आंसर्स को जो है अप्रोक्स जो है पेजेस को जो है फिल कर दीजिए। अराउंड जो है 350 वर्ड्स जो है आंसर रहता है अराउंड 20 मार्कर जो है क्वेश्चन के अंदर। तो अब बच्चों जो है रिसोर्सेज की बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की, स्पेशली हम जो है जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। टोटल ओवरऑल में अगर बात करें बच्चों तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर सिलेबस रिसोर्सेज की बात करें, जियोमॉर्फोलॉजी ही नहीं, टोटल जो है सिलेबस की बात करूं यहाँ पे, जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है पेपर वन का, ऑप्शनल पेपर का जो पेपर वन है, पेपर वन में जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए कौन सा है बच्चों, सेक्शन ए है फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है बच्चों, उसके लिए जो आपको जो है रिसोर्सेज जो है फॉलो करने हैं, वो बच्चों रिसोर्सेज में अगर देखो तो रिसोर्सेज में आपको सबसे पहले जो है सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको बनानी है बच्चों एनसीईआरटी से। आपको जो है 11th क्लास के बच्चों एनसीईआरटी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बच्चों। ये एनसीईआरटी जो है आपको मस्ट रीड है, आपको जो है एक बार या दो बार जो इसे रीड कर लेनी है। बेसिक कंसेप्ट जो है आपके इसके जो है हो जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट जो है यहाँ से जो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स की भी जो है काफी हद तक तैयारी जो है फिजिकल ज्योग्राफी की जो है आपको जो है इस एनसीईआरटी से हो जाएगी। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है बच्चों, 11th क्लास की एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसी के साथ बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें एक बुक और भी है जिसका नाम है बेटा रूपा पब्लिकेशन की मेड सिंपल बुक है, रूपा पब्लिकेशन की फिजिकल ज्योग्राफी बच्चों। ये रिचर्ड के द्वारा जो है इसका पब्लिकेशन ऑथर है बच्चों, रिचर्ड एच ब्रायंट। तो ये पब्लिकेशन है बच्चों, रूपा पब्लिकेशन की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, काफी बेहतरीन बुक है बच्चों। इसे जो आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी के बाद, फर्स्ट जो है आपको जो है ये बुक कवर करनी है बच्चों, सेकंड पे जो है इसकी आपको बुक की जो है रीडिंग लेनी है। अगर आप बच्चों कंप्लीट जो है क्लासेस लगा रहे हो, अगर आप जो है कंप्लीट जो है इस सीरीज को देखते हो, ऑप्शनल ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज देख लेते हो और क्लासेस नोट्स जो है क्लासेस नोट्स बना रहे हो हैंड रिटन, अगर वीडियोस को देख के जो आप जो है अपना नोट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जो है सेकंड बुक को जो है छोड़ सकते हैं बीच के अंदर। आप जो है एनसीईआरटी जो है बेसिक कंसेप्ट पढ़िए फर्स्ट स्टेप के अंदर, उसके बाद अगर आप क्लासेस लगा रहे हैं बच्चों तो डायरेक्ट जो है आप जो है इस बुक पे जो है जंप कर सकते हैं। सेकंड जो है सविंदर सिंह की बुक है बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी की। सभी ये काफी बेहतरीन बुक है, ये माना जाता है कंसेप्ट कोर बुक जो है ऑप्शनल पेपर की फिजिकल ज्योग्राफी की, वो जो है सविंदर सिंह की जो है बुक है। अलग अलग से हेड भी आते हैं बच्चों इस बुक के, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की जो है अलग से बुक भी आती है इसकी। ये काफी अलग से अगर लेते हैं तो बच्चों काफी जो है बल्कि बुक हो जाएगी। जैसे ओशिनोग्राफी की भी जो है अलग से बुक है, जैसे सविंदर सिंह की, क्लाइमेटोलॉजी की भी जो है अलग से बुक है। आपको सब सारी बुक्स जो है बच्चों अलग से जो है परचेज करने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक जितनी भी बुक्स है बच्चों जो डिफरेंटली जो सविंदर, ये सभी है सविंदर सिंह की है, लेकिन सविंदर ये सब बल्कि हो जाएंगे बच्चों, बहुत बल्कि हो जाएंगे ये बुक्स आपसे, जिसे जो है कवर करना जो है बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा। इफ यू हैव इनफ टाइम बच्चों तो आप जो है कर सकते हैं, आपको तैयारी करनी है, आपको जो है का 1 साल 2 साल 3 साल बाद जो है एग्जाम देना है, तब तो आप जो है इन्हें प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो जो है इनको कोई जरूरत नहीं है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी की जो है अलग अलग से जो है डिफरेंट बुक लेने की सविंदर सिंह की। आप सिर्फ जो है एक सिंगल बुक ही जो है ले सकते हैं सविंदर सिंह की, वो है बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी। सिर्फ इसी बुक से ही बच्चों सारे के सारे जो फिजिकल ज्योग्राफी के हेड्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, कवर हो जाएंगे बच्चों। बाकी क्लासेस में आपको जो है हैंड नोट्स बनाने हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। मतलब टोटल ओवरऑल जो है सिलेबस जो है बेसिक कंसेप्ट को कवर करते हुए बच्चों क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है आपका जो सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बच्चों जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी जो हेड है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, सिलेबस का डिवीजन अगर बच्चों देखो, सिलेबस जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो सिलेबस है यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल का,
पेपर 1 में बच्चों जियोमॉर्फोलॉजी का जो है ये जो सिलेबस है जो आपको सामने दिख रहा है, हम जो है इसको 2 या 3 हेड में जो है डिवाइड करेंगे इस जियोमॉर्फोलॉजी को, और उसी के तहत जो है हम इसे जो है आगे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ेंगे। तो बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं पहले सिलेबस में जो है क्या चीज लिखा गया है बच्चों। देखो 2 सेक्शंस में हमने जो है इसे डिवाइड कर लिया। तो बच्चों सिलेबस में जो पहला हेड है वो है एंडोजेनेटिक, मतलब ऐसे प्रोसेस जो कि पृथ्वी के अंदर हो रहे हैं, इनसाइड द अर्थ, द प्रोसेस विच हैपन इनसाइड द अर्थ। ऐसी फोर्सेस जो हैं, ऐसे प्रोसेस जो कि कहाँ हो रहे हैं, अर्थ के अंदर हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों एंडोजेनेटिक। तो एंडोजेनेटिक जो है पहला हेड है बच्चों। तो एंडोजेनेटिक के अंदर जो है क्या क्या चीजें जैसे हम स्टडी करेंगे बच्चों। तो बच्चों एंडोजेनेटिक के अंदर जो हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, की जियोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो है क्या फंडामेंटल्स होंगे बच्चों। इसी तरीके से जो है फिजिकल कंडीशन क्या है, अर्थ के अंदरूनी भागों की जो है क्या फिजिकल कंडीशंस होती हैं, अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है, क्या जो है स्ट्रक्चर है, अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, किस तरीके से जो है फॉर्म हुआ है, सब चीजें। जियोसिंक्लाइन जो है क्या चीज होता है, किस तरीके से माउंटेन बिल्डिंग होती है, ये सब किसके अंदर जो है हम स्टडी करेंगे बच्चों। ये एंडोजेनेटिक जो है प्रोसेसेस के अंदर जो है हेड के अंदर जो हम जो है स्टडी करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। इसी तरीके से बच्चों आइसोस्टेसी क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, रिसेंट व्यूज क्या है माउंटेन बिल्डिंग्स पे बच्चों, या वोल्केनिसिटी का प्रोसेस क्या होता है, अर्थक्वेक बच्चों किस तरीके से होते हैं, या सुनामी के जो कंसेप्ट हैं। ये सारे के सारे कंसेप्ट जितना भी हेड जो आपको जो है येलो में मार्क किया है, ये सारे के सारे जो है बच्चों किसके अंदर, कौन से हेड के अंदर है, ये सारा का सारा है बच्चों एंडोजेनेटिक हेड के अंदर है। मतलब ये जितना के भी आता है वो है कि प्रोसेसेस जो कि पृथ्वी के अंदर हो रहे हैं इनसाइड द अर्थ। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो है दो हिस्सों में जो है लगभग हमने डिवाइड कर लिया, एक है एंडोजेनेटिक और दूसरा जो हेड है बच्चों इसी में वो है हमारा एक्सोजेनेटिक। एक ऐसे प्रोसेस जो कि कहाँ हो रहे हैं, ऐसे प्रोसेस जो कि पृथ्वी के ऊपर हो रहे हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं बच्चों एक्सोजेनेटिक जो है फोर्सेस कहते हैं, एक्सोजेनेटिक जो है प्रोसेस कहते हैं बच्चों। ये है एक्सोजेनेटिक जो है फोर्सेस हमारे। तो ये सेकंड हैंड जो है बच्चों ये है एक्सोजेनेटिक का बच्चों, कि एक्सोजेनेटिक से रिलेटेड जो हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। जैसे एक्सोजेनेटिक से रिलेटेड बच्चों कंसेप्ट जो आएंगे ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स, कि जियोमॉर्फिक साइकिल्स जो हैं कौन कौन सी हैं, लैंडस्केप का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, डियोनेडेशन जो है क्रोनोलॉजी क्या है। ये टर्म्स बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बाय द टाइम जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी ये आपको सारी टर्म्स जो हैं, इनके कंसेप्ट जो हैं आपको सब जो है क्लियर हो जाएंगे। कोई भी टॉपिक जो है हम छोड़ने वाले नहीं है सिलेबस का। हर एक टॉपिक जो है बाय द टाइम हम जो है ये सभी टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। चैनल मोर्फोलॉजी क्या होता है, ये सब बच्चों एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर है। इरोजन सरफेस, स्लोप डेवलपमेंट, तो ये दो हेड हो गए हैं बच्चों। जो पहला हेड है वो है एंडोजेनेटिक का, और दूसरा हेड वो कौन सा है हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का है बच्चों। तो इन दो मेनली दो हेड में जो जियोमॉर्फोलॉजी को जो है जो है हम जो है डिवाइड कर रहे हैं। अब जो बच्चों ओवरऑल जो हम देखें जिसकी बात हम कर रहे हैं, देखो ओवरऑल मैंने आपको कहा कि हम जो जियोमॉर्फोलॉजी को जो क्या है टू हेड्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं। पहला हेड कौन सा है बच्चों, एंडोजेनेटिक फोर्सेस का, और दूसरा कौन सा है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का। तो इन दोनों हेड्स में बच्चों अब देखो क्या क्या चीज जो है मेजरली जो है हम स्टडी करेंगे इन दोनों हेड के अंदर। देखो जो एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं बच्चों, उसके अंदर कुछ थ्योरीज होती हैं कि अलग अलग जो है स्कॉलर हुआ, उसने जो है अपनी कोई थ्योरी दी, कुछ जो है उसने प्रोपाउंड किया, कुछ डिस्कवर किया, उसने कोई थ्योरी को कोई लॉ उसने बनाया। तो ऐसे जो है एंडोजेनेटिक जो पृथ्वी के अंदर ऐसे प्रोसेस जो पृथ्वी के अंदर हुए हो इनसाइड द अर्थ, उनको जो हम जो इसमें स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो है जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि एंडोजेनेटिक फोर्सेज कौन सी फोर्सेज हैं इनसाइड दी अर्थ, जो कहाँ पे हो रही हैं, पृथ्वी के अंदर हो रही हैं इनसाइड दी अर्थ। तो इनसाइड दी अर्थ है बच्चों ये एंडोजेनेटिक फोर्सेज। एक्सोजेनेटिक वो हैं जो कि आउटसाइड दी अर्थ या ओवर द सरफेस ऑफ दी अर्थ, जो कहाँ पर हो रही हैं, सर्फ जो पृथ्वी का जो सतह है उसके ऊपर जितनी भी जो फोर्सेज लग रही हैं वो क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज का अंदर आता है बच्चों, ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो चीजें हैं बच्चों आपको दो जो है फोर्सेस ध्यान रखने हैं। इनको अलग से भी करेंगे, डिटेल में कंसेप्ट करेंगे, आज से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिलेबस की। तो बच्चों इनके अंदर क्या है, कुछ थ्योरीज आती हैं और कुछ जो है फोर्सेस को जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे थ्योरीज की बात करें बच्चों, तो थ्योरीज में क्या है देखो, एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं
उसमें कई थ्योरीज हैं बच्चों, जैसे कि कॉन्टिनेंटल जो है थ्योरी है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है बच्चों यहाँ पर। फिर जो है मैग्नेटिज्म थ्योरी या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बच्चों की, सी जो है हमारा, सी का जो फ्लोर बेड है वो स्प्रेड हो रहा है। मैग्नेटिज्म जो है किस तरीके से काम करता है पृथ्वी में। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट जो है किस तरीके से जो है मूव करती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि कॉन्टिनेंटल जो है हमारे ड्रिफ्ट हुए थे पहले, जो है अलग से गोंडवाना होता था, लुरासिया जो होता था, और जो है वो अलग से जो है बाय द टाइम जो है वो ड्रिफ्ट हो गए और जो है टूट गए, टूट के जो अलग अलग से जो है कॉन्टिनेंट्स बन गए, 7 कॉन्टिनेंट्स जो है फॉर्म्ड हो गए। तो ये जो है सारी की सारी जो है अलग अलग से जो है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिसमें हम किसमें स्टडी करेंगे, एंडोजेनेटिक जो है फोर्सेज में जो है हम जो है स्टडी करेंगे इन सब थ्योरीज को बच्चों। तो जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी बच्चों, ये किसने जो है दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी बच्चों, ये टेलर की थ्योरी या जो है वेगनर की थ्योरी जो है हम स्टडी करेंगे। इसमें टूजो विल्सन की जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या रन कोड या फ्रेड वाइन की जो है बच्चों मैग्नेटिक थ्योरी को जो स्टडी करेंगे। इसी तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेज में बच्चों कुछ फोर्सेज को भी जो हम जो है स्टडी करेंगे, जैसे कि वोल्केनिज्म क्या है, जो प्रोसेस जो है क्या होता है, वोल्केनिज्म का जो है प्रोसेस क्या है। और इसी तरीके से अर्थ के किस तरीके से जो है जनरेट होते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ भी जो है कि पृथ्वी के अंदर धरातल में जो है क्या है, उसके अंदरूनी हिस्सों में जो है वो हमें किससे पता चलता है? हमें जो है पता चलता है वो अर्थ के आने से जो है हमें पता चलता है कि अंदर जो है किस किस तरीके जो है मटेरियल जो है अंदर जो है पृथ्वी के अंदर है। माउंटेन बिल्डिंग जो है प्रोसेस क्या है, माउंटेन जो है किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये मतलब जियोसिंक्लाइन क्या होता है? जियोसिंक्लाइन होता है द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ माउंटेन, की किस तरीके से जो है माउंटेन जो है बन रहे हैं, माउंटेन बिल्डिंग जो है किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से बच्चों कुछ थ्योरीज का नाम है, जैसे एक्सोजेनेटिक के अंदर भी, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर जो कि ऐसी फोर्सेस जो कि पृथ्वी के ऊपर सतह पे जो फोर्सेस लग रही है, तो उनकी भी जो है कुछ थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जो है, कुछ स्कॉलर्स ने जो है थ्योरीज को जो है प्रोपाउंड किया है। उन थ्योरीज को भी जो हम पढ़ेंगे, इन थ्योरीज का नाम बच्चों, इनका स्कॉलर्स का नाम और इन फोर्सेस का नाम एज इट इज सिलेबस में देखो नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ ये हिडन टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन जो है एज इट इज इनके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। स्कॉलर्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछ लिए, इनकी थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये सब जो है हमें कवर करना पड़ेगा। सिलेबस में जो लिखा हुआ है उससे अलग भी जो है हमें जो है कवर करना पड़ता है। कुछ हिडन टॉपिक्स हैं जिन पे डायरेक्ट जो है यूपीएससी मेंस में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि डेवेशियन थ्योरी है, पैंक्स थ्योरी है, गिलबर्ट थ्योरी, एलसी किंग थ्योरी, आरजी स्मॉल थ्योरी, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सारी की सारी जो थ्योरी है बच्चों, ये कौन सी फोर्सेस से रिलेटेड है? ये सारी की सारी किससे हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से जो है रिलेट करती हैं बच्चों। इन थ्योरीज को हमें कवर करना होगा। इसी के साथ फोर्सेस कौन कौन से बच्चों, जैसे कि वेदरिंग क्या होता है, तो वेदरिंग के कैसे होती है बच्चों, ये स्टडी करना होगा हमें कि वेदरिंग जो है किस तरीके से हो रही है। मास वेस्टिंग को स्टडी करना, स्लोप डेवलपमेंट जो है स्लोप किस तरीके से बनते हैं, डेनुडेशन क्रोनोलॉजी क्या है। अभी टर्म्स नहीं समझ आ रही, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। 5 एजेंट्स हैं, उनको भी जो हम जो है डिस्कशन करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर, कि वो कौन कौन से जो है 5 जो है एजेंट्स हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर। जैसे कि रिवर्स किस तरीके से जो है लैंड फॉर्म्स पे जो है डेवलपमेंट करते हैं, किस तरीके से जो है इरोजन में हेल्पफुल हैं, किस तरीके से वेदरिंग में विंड जो है किस तरीके से काम करती है, ग्लेशियर जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर सी वाटर जो है, या फिर जो है कार्स्ट टोपोग्राफी जो है किस तरीके से बनती है। इसके साथ ही बच्चों थर्ड जो हेड हम पढ़ेंगे कि माउंटेन्स जो है किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से जो है पूरा फोल्डिंग का जो है प्रोसेस जो है किस तरीके से होता है। माउंटेन जो है फोल्डिंग हो रही है, उनके अंदर ये फोल्ड हो जाते हैं, जैसे माउंटेन, जैसे कि हमारा जो हिमालय माउंटेन्स है वो फोल्ड माउंटेन्स की रेंजेस हैं, कि वो फोल्ड हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? क्योंकि वहां पे जो स्ट्रेस लगी है, कंप्रेशनल स्ट्रेस जो है वहां पे लगे हैं, स्ट्रेन आने के कारण जो है वो क्या हो गया, दोनों तरफ से दबाव पड़ने के कारण जो है माउंटेन्स जो है ऊपर की तरफ जो है उठ गए हैं, मतलब फोल्ड्स हो गए हैं। तो फोल्डिंग जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो है फोल्डिंग जो है कितने टाइप्स की होती हैं, मतलब डी फॉर्मेशन ओवरऑल में हम बात करें तो हम जो है किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं कि डी फॉर्मेशन जो है किस तरीके से होता है। तो बच्चों हमें जो है जियोलॉजिकल टाइम भी जो है स्टडी करना है। जियोलॉजिकल टाइम में जैसे कि रिलेटिव टाइम क्या होता है, एब्सोल्यूट टाइम क्या होता है। एब्सोल्यूट टाइम जैसे कि बच्चों हम जब कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट टाइम क्या है, जैसे कि अर्थ जो है कब फॉर्म हुई, हम कह रहे हैं कि अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर से पहले जो है अर्थ फॉर्म हुई, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट टाइम है।
तो एब्सोल्यूट टाइम भी जो है हमें जो है अगर ज्योग्राफी का रेफरेंस अगर हम कर रहे हैं, ज्योग्राफी का रेफरेंस हम अगर ले रहे हैं, तो जितने भी ज्योग्राफर्स हैं वो टाइम स्केल पे भी जो है काम करते हैं, टाइम रिलेटेड और स्पेस रिलेटेड पे दोनों चीजों पे जो है वो काम करते हैं बच्चों। तो टाइम रिलेटेड भी जो है हमें जो है चीजों को स्टडी करना पड़ता है कि एब्सोल्यूट टाइम जो है कितना एग्जैक्ट जो है टाइम रहा होगा, और रिलेटिव टाइम भी हमें जो है कंपैरिजन में जो है रिलेटिव टाइम भी देखना पड़ता है। उसी के साथ बच्चों की रॉक कितने टाइप्स के हैं, किस तरीके से जो है पूरे अर्थ का जो क्रस्ट का जो है प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस होता है, अलग अलग टाइप्स की रॉक्स है, वेदरिंग किस तरीके से होती है। तो ये सब चीजें जो है हमें जो स्टडी करनी होंगी, इसके साथ जो है आइसोस्टेसी भी जो है हम देखेंगे। तो बच्चों ये तो जो ओवरऑल जो है अंडरस्टैंडिंग आज जो है आज की क्लास में हमने ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ली है कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है हम क्या है एक्चुअल में। देखो जियोमॉर्फोलॉजी की अगर बात करें बच्चों, तो जियोमॉर्फोलॉजी जो वर्ड है बच्चों दो वर्ड से है। दो वर्ड क्या है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर? पहला है बच्चों जियो। जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड। जियो का मतलब क्या है? भूमि से। वहीं पे बच्चों मॉर्फोलॉजी, सेकंड वर्ड क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बच्चों फीचर्स, कि जो है फीचर्स क्या हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर जो है बना हुआ है, जियो प्लस मॉर्फोलॉजी, मतलब अर्थ के फीचर्स क्या हैं। तो बच्चों इसमें हम सारे अर्थ के फीचर्स को जो है स्टडी करते हैं। तो आज की जो है ओवरऑल क्लास थी कि अंडरस्टैंडिंग थी कि ऑप्शनल पेपर जो है फॉर्मेट किस तरीके का होता है, सिलेबस क्या है ऑप्शनल पेपर का, और जो है किस तरीके से मार्क्स जो है डिवीजन है, और जो है ऑप्शनल पेपर के पेपर वन में जो है जियोमॉर्फोलॉजी का जो है ओवरऑल जो है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हमने ली कि हम जो है आने वाली क्लासेस में जो है क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से जो है कवरेज करेंगे। सिलेबस की कुछ अंडरस्टैंडिंग ली, ऊपर से अंडरस्टैंडिंग ली है काफी, कि क्या क्या जो है जियोमॉर्फोलॉजी के सिलेबस में जो है क्या क्या हेड्स जो है दिए गए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है राइट साइड में क्लिक कीजिए, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए जो आप जो है लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। हैव ए नाइस डे बच्चों।